जय श्री राम। साथियों, आज मैं बालकांड दोहा 1 से 40 तक का मैं डेली कुछ न कुछ आप लोग को अपलोड करता रहूँगा। ध्यान से सुनेंगे तो मन को शांति मिलेगी। चलिए मैं पहला ही श्लोक से चालू करता हूँ और अर्थ सही सुनाऊँगा। यदि पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह रामचरित्र जी का, श्री राम जी का सब सुनने से मन को शांति मिलती है। चलिए श्लोक। वर्णनामर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों से अर्थ समूह, रस्व, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिंधा स्वांतः स्वामी स्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधा मैं नित्य गुरु शंकर रूपिणीम यमाश्रितों की वक्रोदपि चंद्र सर्वत्र वंदन्ते। अर्थात ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुड़ा ग्राम पूड़ा यरण य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि स्वरूपीश्वरो। अर्थात श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार करिणी कलेश्वहारिणी सर्वश्रेयकरी सीता नतोहन राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्ना माया सोर्ति विश्व बिलाखी ब्रह्मादिदेवासुर यतस्त तदम मृषय शांति सकल रज्जो यथार्हेर्म भ्रम यद्दाप दप्लम वेकमे ही भवाम भोब धेस्ति सीता पार्वता वंदेस्त तमैशक कारणम पर राम ख्यामि से हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मदि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीता होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराणी निगम मस्तम यद रामेण निगन्य क्वचिद तोपि तदापि स्वान्तः सुखा में तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुला मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। चलिए सोरठा। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बंदन करऊ अनुग्रह सोई सुबुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले
वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बचाल पांगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु यानी भगवान मुझ पर द्रवित हो और दया करें। नील सरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम सदा चिर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करौ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। चलिए गुरु वंदना। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरपुरूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। चलिए चौपाई। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरीच सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरी मैं चूरन चारु, श्रमन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वदा सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मुद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आयो अजासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सुझहि राम चरित्र मानि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और मणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान,
कौतुक देख शैल बन भूतल भूरि निधान। अर्थात जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। चले चौपाई। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमी अग्रि दृग दोष विभंजन। ते ही करी विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित्र भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण संत वंदना। बंदौ प्रथम महिषुर चरण मोह जनित संशय सब हरन। सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम शुभानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विसत गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के सम्मान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में श्री विषय मुक्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विसित है। और कपास में गुड़ यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद का अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काटे जाने वाले और बुने जाने वाले कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया जाता है। मुद मंगल सतसमाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। अर्थात संतों का समाज और आनंद कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथार विनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी सुनन सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से ही सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्म। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयोग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है,
वो अक्षयवट और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज शब्द देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाले हैं। अकथय लौकिक तीर्थ राउ देह सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुनि समुझहि जन्म उदित मन मंजहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन में सुनते हैं और समझते हैं, वो फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चौपाई। मंजन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज कर जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज ने स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगड़े हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकई निज होनी। जलचर थल चर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीवन जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों में अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव संगत में हैं। मति कीर्ति गति बुद्धि भलाई जब जहि जतन जाजई पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेदन यानौ पाऊ। उनमें से जिनसे जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न में बुद्धि कृति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। साथियों, अब अगला आप लोगों को अगला वीडियो में मिलेगा, इससे आगे का। जय श्री राम।